हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है हीट वेव्स इन इंडिया। ठीक है, तो क्या अभी कंडीशन है, पुराने समय में कैसे जो है अभी कैसा चला आ रहा है, उन सब चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया विटनेस्ड सिवियर heat waves in March 2025, 20 days earlier than in 2024, highlighting the urgent need for short-term and long-term strategies to tackle heat stress and its cascading impact। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि पिछले साल 2024 में जिस टाइम पे भी क्या बोलते हैं हीट वेव जो था चालू हुआ, ठीक है, तो वही जो हीट वेव है वो अभी के समय में 2025 में 20 दिन पहले ही 20 दिन पहले ही चालू हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये दिखाता है कि भाई हमको अभी एक अर्जेंट नीड है कि हमको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ स्ट्रेटजीज जो है बनाना पड़ेगा, जिससे हम टैकल कर सके ये हीट स्ट्रेस को, और उससे जो भी इफेक्ट होगा, कास्केडिंग इफेक्ट जो होगा, उसको भी हम कैसे टैकल कर सकें। तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये जो इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जगह हमें क्या बोलते हैं हीट स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा है, हीट वेव कहाँ पे ज़्यादा चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सबसे डार्क रीजन है यहाँ पे ज़्यादा ही हीट वेव चल रहा है। ठीक है, जहाँ पे फ़ारेनहाइट देख सकते हैं 120 डिग्री फ़ारेनहाइट चल रहा है एकदम डार्क वाला। उससे थोड़ा सा कम वाला जो है 110, फिर 100, फिर 90 ऐसा करके। ठीक है, अब इंडिया में अगर आप देखेंगे ना, तो जो आपका साउथ में जो ये रीजन है, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इस एरिया में, इस रीजन में थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक है, कम है। बाकी सभी जगह में आप देख सकते हैं पूरा हीट वेव चल रहा है। ठीक है, हीट स्ट्रेस ज़्यादा है इन सब जगहों में। ठीक है, तो ये है आपका उस समय का टाइम का इमेज है जब क्या बोलते हैं हीट वेव चल रहा है। ठीक है, तो मार्च 2025 में ये चला है, हुआ है अभी, जो कि 20 डे अर्लियर ही हो गया 2024 के पहले। अब जानते हैं ये हीट वेव क्या होता है, हीट वेव के बारे में जानते हैं। A heat wave is a prolonged period of excessively hot weather, often accompanied by high humidity, significantly impacting human health, agriculture and ecosystem। ठीक है, हीट वेव मतलब वो चीज़ होता है कि मतलब एक लंबे समय से एक गर्म मौसम होता है। ठीक है, जिसमें साथ साथ इसके साथ साथ और क्या क्या होता है, ह्यूमिडिटी भी होता है, और साथ साथ ये क्या करता है, ये ह्यूमन हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, एग्रीकल्चर को भी इम्पैक्ट करता है, और इकोसिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मल एक टर्म में अगर समझाऊं तो हीट वेव होता ये है कि गर्मी के समय में, ठीक है गर्मी के समय में हाई टेम्परेचर रहता है, ये तो ठीक है नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल हाई टेम्परेचर से अगर 4-5 डिग्री और ऊपर उठ जाता है, ठीक है, गर्मी का समय तो चल रहा है, गर्मी के समय में जो टेम्परेचर है नॉर्मल हाई टेम्परेचर वो तो है, लेकिन उसके भी ऊपर जब चला जाता है ना, और ये अगर कुछ दिनों तक ऐसी रहता है, तो इसको हम हीट वेव कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल टर्म में मैंने समझाया है। अब जानते हैं इसके की फीचर्स। इन इंडिया अ हीट वेव इज डिक्लेयर्ड व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सीड 40 डिग्री सेल्सियस इन प्लेन एंड 30 डिग्री सेल्सियस इन हिली एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीट वेव का मतलब कोई एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं है, हर जगह के लिए अलग अलग टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया में जो प्लेन रीजन है, जहाँ पे 40 डिग्री के ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तब हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है, और हिली एरिया जो है वहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तब वहाँ पे हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, इसको आप याद करके रख लीजिए। इट इज़ इंटेंसीफाइड बाई फैक्टर लाइक ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड अर्बन हीट आइलैंड। मतलब वही है, ह्यूमिडिटी भी इसके साथ में होता है, विंड स्पीड भी, ये सब चीज़ भी इन सब चीज़ों को इंटेंसीफाई करता है। ठीक है, मान लो हवा चल ही नहीं रहा तो गर्मी जाहिर सा बात है और बढ़ेगा, ये सब चीज़। ठीक है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर मेजर कंट्रीब्यूटर टू द इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो आज के समय में हीट वेव का जो फ्रीक्वेंसी जो बढ़ गया है ना, तो ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये सब बढ़ रहा है। अब हीट वेव का इम्पैक्ट क्या होता है, तो पहला जो इम्पैक्ट होता है हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब इससे क्या क्या होता है, आपका किडनी में क्या बोलते हैं, किडनी पे इसका इफेक्ट पड़ता है, लीवर, ब्रेन, और इसके वजह से डेथ भी हो सकता है। ठीक है, होता है। वल्नरेबल जो ग्रुप है वो कौन कौन से हैं, जैसे जो बूढ़े लोग हैं, औरतें हैं, और जो वर्कर्स जो बाहर काम करते हैं। ठीक है, जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं उन पे ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, हेल्थ इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इन्हीं पे होता है। इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो ये क्या करता है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी गिरा देता है, लाइव स्टॉक जो होते हैं, कैटल्स होते हैं, वो मर जाते हैं।
ठीक है, आदमी जो है ज़्यादा घंटों तक काम नहीं कर पाता है ना, जैसे कि खासकर इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो वर्कर है उनका बात है, ये है उनका बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे कोई एसी नहीं है, कोई कूलर नहीं है, तो वहाँ पे तो जाहिर सा बात है वो अब काम ज़्यादा करेंगे नहीं, कम काम करेंगे। इससे एस्टिमेट लॉस जो होता है वो लगभग होता है 3 से 5% जीडीपी को, है ना। और मतलब ये अभी जो देखा गया 2023 में 3 से 5% जीडीपी को लॉस हुआ, ठीक है। वैसे 6% ऑफ इंडियन वर्क हावर्स वेयर लॉस्ट ड्यू टू हीट स्ट्रेस, ठीक है, मतलब जितना भी घंटा जो है जो वर्कर्स काम करते थे उसमें 6% का गिरावट आ जाता है इस हीट स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। तो ये 2023 का बात है। अब इससे सोशल इनइक्विटी होता है। अब ये कैसे होता है? डिसप्रपोर्शनैलिटी इफेक्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, माइग्रेंट, वुमेन एंड द एल्डरली, ठीक है। अब इससे देखा जाए तो सोशल इनइक्विटी कैसा होता है कि भाई जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं उन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, महिलाओं पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो पुअर लोग हैं उन पे और ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे वो और ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं, और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, और ज़्यादा असक्षम हो जाते हैं किसी भी चीज़ को करने को लेके, ठीक है। तो ये एक सोशल इनइक्विटी भी पैदा करता है हीट वेव जो है। भाई जिसके पास एसी है वो तो और अच्छा से काम कर रहा है और ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन जिसके पास एसी कूलर नहीं है वो तो और उसका काम में क्या बोलते हैं जो वर्किंग आवर है वो और घट जाता है, पैसा फिर कम आता है, समझ रहे। तो यहाँ पे सोशल इनइक्विटी पैदा होता है। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं हीट वेव को लेके? तो पहला चीज़ है कि इन एडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन, हीट एक्शन प्लान एग्जिस्ट बट फेस पुअर एग्जीक्यूशन। मतलब हीट एक्शन प्लान तो लाया गया है कि जब भी हीट वेव चलेगा तो क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे करना है, वो तो दिया है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत कम है, बहुत पुअर है, इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो रहा सरकार का, ठीक है। लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, अब इस चीज़ को लेके डेटा भी नहीं है सरकार के पास में कि हीट रिलेटेड जो भी मॉर्बिडिटी रेट है, मोर्टिलिटी रेट है, उसका स्टेटिस्टिक्स है वो नहीं है। अर्बन वल्नरेबिलिटी है। अब देखिए शहरों में क्या होता है, एक तो बहुत डेंस हाउसिंग है कि भाई आसपास में बहुत सटे हुए जगह है, मतलब कोई खुला एरिया नहीं है, ठीक है, और पूरा कंक्रीट का जंगल ही है समझिए। तो वहाँ पे आपका एक तरह से क्या बोलते हैं हीट जो होता है ट्रैप हो जाता है, हवा नहीं चलता है, तो वो एक चैलेंजेस हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, इनसफिशियंट कूलिंग शेल्टर्स, पब्लिक वाटर पॉइंट्स एंड ORS अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ नहीं है क्योंकि गर्मी के समय में ये सारा चीज़ जो है अवेलेबल होना चाहिए जगहों जगहों में, ताकि जो आदमी गर्मी में से परेशान है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं कूलिंग सेंटर में जाके थोड़ा रुक सके, ठीक है। वाटर पॉइंट्स जगह जगह दे ताकि जिसको प्यास लग रहा है वो पानी पी सके। ORS का अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि इस समय पे कहीं ना कहीं जो शरीर है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, तो ये सब अवेलेबल होना चाहिए। लिमिटेड अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस का भी कमी है। पब्लिक एजुकेशन देना पड़ेगा हेल्थ सेफ्टी को लेके, तो ये भी एक चैलेंजेस आ जाता है कि लोगों को बताओ कि जब हीट वेव चलता है तो उस समय पे क्या करे क्या नहीं करे, तो ये सारा चीज़ है। अब आगे क्या करना चाहिए? तो आगे जो करना चाहिए उसके लिए 2 मेजर्स बताए गए हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स। तो शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या है? स्ट्रेंथन हैप, ये वही आपका है क्या बोलते हैं हीट एक्शन प्लान, ठीक है। तो उसको मजबूत करे सरकार, मतलब जो भी एक्शन प्लान ला रहे हैं उसको अच्छे से मजबूत करे और सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करे। अर्ली वार्निंग सिस्टम लाए सरकार, पहले से ही बता दे कि भाई आज दिन के समय में कितना टेम्परेचर रहेगा, रात में कितना टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। इमीडिएट पब्लिक हेल्थ एक्शन, ठीक है, मतलब कि क्या बोलते हैं लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कर दे, ORS अवेलेबल कर दे, जो लोगों का वर्किंग आवर है उसको कम कर दे, ठीक है। टारगेटेड एडवाइजरीज, प्रोवाइड लोकलाइज्ड एंड सोशल कॉन्टेक्चुअल हीट एडवाइजरीज, लोगों में क्या बोलते हैं एक तरह से ये एडवाइजरी भी जाहिर कर फैला दे कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, कब निकलना है, कब नहीं निकलना है, कब हीट वेव चलेगा, ये सारा चीज़ भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म मेजर, ये तुरंत एक्शन लेने का काम करना है, ठीक है। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म मेजर, लंबे टाइम के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहला है अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म, कि भाई ये जो शहर है जो एकदम आसपास में बसे हुए हैं, जो घर एकदम आसपास में सटे हुए हैं ना, तो इनको थोड़ा सा स्पेस दिया जाए, उनके बीच में आपका ग्रीन स्पेस बनाया जाए, ठीक है। क्या बोलते हैं ऐसा बिल्डिंग मटेरियल से हाउस बनाया जाए जो ठंडा रखे, कूल रूफिंग किया जाए को मतलब प्रमोट किया जाए, और गार्डन वार्डन बीच बीच में लगाया जाए, ठीक है। समर शेल्टर्स बनाया जाए, ठीक है, ताकि वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है वहाँ आके रुक सके, है ना। और इस समर शेल्टर में जैसे कूलर वूलर हो, पानी वानी ठंडा पानी अच्छा मिले, ताकि लोग जो कहीं ना कहीं ठीक मतलब ऐसा झोपड़ी वोपड़ी में रहते हैं ना, तो उन लोग वहाँ से निकल के कहीं ना कहीं इस तरह के शेल्टर में आके रख सके, अपना जान बचा सके। स्किल डेवलपमेंट करे, लोगों को ट्रेन करे कि किस तरह का हीट रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शन करना है, अर्बन मैनेजमेंट करना है। फिर है आपका इंश्योरेंस कवरेज, कि लोगों को इंश्योरेंस ऑफर करे कि भाई वेज लॉस होगा एक्सट्रीम हीट इवेंट के वजह से, तो भाई आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हो ताकि आपका इस समय पे कहीं ना कहीं
जो भरपाई है वो हो जाए, या फिर कभी कुछ हादसा हो गया, मौत हो गया गर्मी की वजह से, तो ये कवर हो जाए। ठीक है। पॉलिसी इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट क्लाइमेट एक्शन अक्रॉस सेक्टर फॉर सस्टेनेबल एडेप्टेशन। ठीक है। तो ये जो पॉलिसी इंटीग्रेशन मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई भी क्लाइमेट एक्शन लिया जा रहा है उसको हर सेक्टर में कोऑर्डिनेट किया जाए। ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर में काम चल रहा है और दूसरे में कुछ कर ही नहीं रहे हैं, नहीं, सस्टेनेबल एडेप्टेशन हो सभी सेक्टर में। ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।